देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 232 को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद के अंतर्गत भूमंडल पर स्थित विभिन्न द्वीपों और वर्षों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनें। माता भगवती की कृपा प्राप्त होगी। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। जन्मेजय कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, भूमंडल पर स्थित विभिन्न द्वीपों और वर्षों का संक्षिप्त परिचय देने की कृपा करें। ऋषिवर जैमिन कहते हैं कि अब आप द्वीप तथा वर्ष भेद से देवताओं के द्वारा किए गए संपूर्ण भूमंडल के विस्तार के विषय में सुनिए। इस प्रसंग में कहीं भी विस्तार न करके मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम 1,00,000 योजन परिमाण वाले जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ। यह अति विशाल द्वीप आकृति में जैसे कमल की कर्णिका होती है वैसे ही यह गोल है। इस द्वीप में कुल 9,000 योजन तक विस्तार वाले 9 वर्ष कहे गए हैं, जो चारों ओर से घिरे हुए अति विशाल रूप वाले 8 पर्वतों से अच्छी तरह से विभाजित हैं। धनुष के आकार की भांति 2 वर्षों को दक्षिण उत्तर तक फैला हुआ जानना चाहिए। वहीं 4 और विशाल वर्ष हैं। इलावृत नाम का वर्ष चौकोर है। यह इलावृत मध्य वर्ष भी कहा जाता है, जिसकी नाभि मध्य भाग में 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला सुवर्णमय सुमेरु नामक पर्वत विद्यमान है। यह पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। इस पर्वत का शिखर भाग 32,000 योजन के विस्तार में है। इसका मूल भाग तलहटी 16,000 योजन तक पृथ्वी पर फैला हुआ है और इतने ही योजन तक पृथ्वी के भीतर प्रविष्ट है। इलावृत्त के उत्तर में उसकी सीमा के रूप में नील, श्वेत और श्रृंगवान ये 3 पर्वत कहे गए हैं। वे पर्वत रम्यक नामक वर्ष, दूसरे हिरण्मय वर्ष तथा तीसरे कुरु वर्ष की सीमा व्यक्त करते हैं। वह वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं। दोनों ओर की सीमा क्षार समुद्र है। वह 2,000 योजन विस्तार वाले हैं। वह क्रमशः 1 से 1 पूर्व की ओर दशांश में बढ़ते गए हैं और उत्तर में 1-1 दशांश का अंतर चौड़ाई में कम होता गया है। ये वर्ष अनेक नदियों तथा सरोवरों से युक्त है। आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वर्ष का मतलब उसकी विशालता क्या है, उसका परिमाण क्या है। वर्ष का अर्थ है इलावृत के दक्षिण में निषद, हेमकूट और हिमालय नामक अत्यंत सुंदर 3 पर्वत पूर्व की ओर फैले हुए हैं। वह 10,000 योजन ऊंचाई वाले कहे जाते हैं। हरिवर्ष, किम पुरुष और भारतवर्ष, इन तीनों का विभागानुसार यथार्थ वर्णन किया गया है।
ये तीनों पर्वत निषद, हेमकूट और हिमालय हैं। उक्त तीनों वर्षों की सीमा है। इलावृत के पश्चिम में माल्यवान नामक पर्वत और पूर्व की ओर श्रीयुक्त गंधमादन पर्वत स्थित है। ये दोनों पर्वत नील पर्वत से लेकर निषद पर्वत तक लंबाई में फैले हैं और चौड़ाई में इनका विस्तार 2000 योजन है। ये दोनों पर्वत केतुमाल और भद्रासु इन दोनों वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुद ये चारों पर्वत सुमेरु गिरि के पाद के रूप में कहे जाते हैं। 10-10 हजार योजन ऊंचाई वाले ये पर्वत सभी ओर से सुमेरु को सहारा दिए हुए चारों दिशाओं में विराजमान हैं। इन पर्वतों पर आम, जामुन, कदम्ब तथा बरगद के वृक्ष स्थित हैं, जो इन पर्वत राजों की ध्वजाओं के रूप में विराजमान हैं। इनमें से सभी वृक्ष 1100 योजन ऊंचाई वाले हैं। इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है और ये 100 योजन मोटाई वाले हैं। इन पर्वतों पर दूध, मधु, ईख के रस और सुस्वादु जल से परिपूर्ण 4 सरोवर हैं, जिनमें स्नान, आचमन आदि करने वाले देवता योग संबंधी महाशक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। वहां स्त्रियों को सुख प्रदान करने वाले नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राज और सर्वभद्र नामक 4 देवोद्यान हैं। गंधर्व आदि उपदेवताओं के द्वारा गाई जाने वाली महिमा से युक्त महाभाग देवतागण सुंदर अंगनाओं के साथ वहां निवास करते हैं और स्वतंत्र होकर सुखपूर्वक यथेच्छ विहार करते हैं। मंद्राचल के शिखर पर विराजमान 1100 योजन ऊंचे दिव्य आम्र वृक्ष के फल अमृतमय पर्वत शिखर के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट तथा कोमल होते हैं। उस वृक्ष के ऊंचे शिरोभाग से गिरकर विदीर्ण हुए उन फलों के सुस्वादु एवं लाल वर्ण वाले रस से अरुणोदा नामक नदी बन गई है। रम्य जल वाली यह अरुणोदा नदी बड़े बड़े देवताओं तथा दैत्यों द्वारा पूजी जाती है। हे महाराज, उसी पर्वत पर पाप नाशिनी भगवती अरुणा प्रतिष्ठित है। लोग अनेक विध उपहारों तथा बलि से समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली, पापों का समन करने वाली तथा भय प्रदान करने वाली उन भगवती का पूजन करते हैं। उनकी कृपा दृष्टि मात्र से वह कल्याण तथा आरोग्य प्राप्त कर लेते हैं। वह आद्या, माया, अतुला, अनंता, पुष्टि, ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाश करी और कांति रायनी इन नामों से भूमंडल पर विख्यात हैं। इन्हीं के पूजा के प्रभाव से जाम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न हुआ है। तो देवियों और सज्जनों, महर्षि वेदव्यास ने भूमंडल पर स्थित विभिन्न द्वीपों के और उनके आकार, प्रकार और क्षेत्रफल का वर्णन का संक्षिप्त स्वरूप यहाँ सबको सुनाया है, क्योंकि देवी भागवत आदिशक्ति माता भुवनेश्वरी के चरण कमलों से निकली हुई है। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय।